अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आजकल ना घर में बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, तो मैं हर वक्त डस्टिंग करती रहती हूँ। तो मेरी बेटी यहाँ पर मुझे कह रही थी, मम्मा आप ना बिल्कुल भी आराम नहीं करती हो, इसलिए आजकल आप जो है ना इतनी लो फील कर रही हो, आपकी तबीयत इसलिए ख़राब है। तो आप जो है ना थोड़ा सा रेस्ट किया करें, हर वक्त घर के काम नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा ना अपनी ज़ात को भी टाइम दें। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक हाउसवाइफ जो होती है ना, उसकी कोई भी छुट्टी ही नहीं होती है, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो या वो तकलीफ़ में हो, लेकिन उसके सारे दिन जो होते हैं ना, वो सेम ही होते हैं। तो मैंने उसको कहा, बेटा अगर कोई काम मैं स्किप करना भी चाहूँ ना, तो स्किप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो उसने मुझसे पूछा, मम्मा कैसे आपकी ज़िम्मेदारी है? सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारी कैसे है? मैंने कहा इसलिए बेटा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ना मुझे बच्चों की ज़िम्मेदारी दी है, उसके बाद मुझे घर दिया है, तो इन सबको सँभालने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। तो मुझे ना ये पूरी ज़िम्मेदारी को ना सही खुशसलूबी से निभाना है, और अगर मैं इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाई तो फिर मेरे लिए परेशानी का बाइस बनेगी। ज़ाहिर है औलाद की तरबियत भी माँ ने करनी होती है, और अगर बच्चों की सही तरबियत ना हो तो कल को माँ-बाप भी परेशान होते हैं। और ख़ास कर ना बेटियों के बारे में तो यही कहूँगी कि उनकी तो बहुत सोच कर और बहुत प्यार से तरबियत करनी होती है। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, इन्हें ना आपको पहले से गाइड करना होता है। अगर आप नहीं करते ना तो फिर बच्चियों के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर बाद में ना आप लोग भी मैनेज नहीं कर पाते हो। मैं अपनी बेटी को ना वक़्त से पहले ही हर बात को समझाती हूँ, और माशाल्लाह से ना वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है और बात को जल्दी समझ जाती है। अच्छा, आजकल के लोग जो है ना ज़ाहिरी खूबसूरती पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं, और तरबियत की तरफ बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करते हैं। आजकल 8th क्लास की बच्ची को आप देखें, जितना वो तैयार हो रही होती है ना, उतनी ही यूनिवर्सिटी की बच्ची तैयार होती है, उतना ही कॉलेज की बच्चियाँ हो रही होती हैं। तो माएँ अपनी बच्चियों को ना ये फ़ोकस करवा रही होती हैं कि तुमने अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है। अगर वो तरबियत की तरफ ध्यान दें ना, तो फिर आप देखिएगा कि उनके चेहरे पे कुदरती तौर पे एक नूर आ जाता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, पिछले दिनों ना मैं अपने नेबर्स में ना यहाँ पर शादी पर गई थी, तो वहाँ पर सब ने मुझे एक ही बात कहते हैं कि माशाल्लाह से ना आपकी बेटी बहुत सोबर है, बहुत समझदार है, और माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, अब तो माशाल्लाह से उसकी एज भी है, वो तैयार भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसेंट है। मैं इतना खुशी होती है ना मुझे ये बात सुन के, और मैं अल्लाह का जितना शुक्र कर सकूँ ना उतना ही कम है। तो एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा तब होता है जब कोई ये कहे कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, खूबसूरत भी है, और बहुत ही अच्छी नेचर की है। तो खूबसूरती तो चलो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन जो नेचर होती है ना इंसान की, वो अगर अच्छी हो ना, तो फिर वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मैं भी बड़ी खुश होती हूँ जब मुझे कोई ये कहता है कि आपकी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है। तो मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है। तो हर माँ को ना अपनी बेटी की तरबियत पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। जिस तरह हम लोग अपने घरों को सँभालते हैं, तो यकीनन हमारी इसमें माँ का ही हाथ है। तो इसी तरीके से जो है हमें भी अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, ताकि कल को हमारे बच्चे भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सँभाल सकें। तो ये बातें तो मैं आपसे इसलिए कर रही थी क्योंकि आज जो है ना मेरी बेटी मुझसे इसी तरह की बातें कर रही थी कि मम्मा आप अपना ख़्याल रखा करें। तो उसने मुझे वाक़ई इस तरह एहसास दिलाया कि मैं काफ़ी अरसे से जो है ना अपनी ज़ात को इग्नोर कर रही हूँ। उसने मुझे समझाया कि मम्मा आप कोई मशीन तो नहीं है ना कि रेगुलर लगी रहेंगी। तो मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर जो एक्टिव होना ना वो भी बहुत नुकसानदेह होता है, और बहुत ज़्यादा सुस्त होना भी बहुत नुकसानदेह होता है। ना ही आप इतने एक्टिव हो जाओ कि आप जो है ना अपने आप को इंसान ही समझना भूल जाओ और मशीन बना लो, और ना ही आप इतने सुस्त हो जाओ कि हर वक़्त बिस्तर पे पड़ के हाय हाय करते रहो, और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड जो है ना आपसे बोर हो जाएँ। तो दोनों चीज़ों में ना मैंने देखा है कि ना नुकसान होता है औरत को। हाँ, इत्तेदाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, नहीं मियाना रवि। अगर हर काम को आप मियाना रवि से करेंगे ना कि अपने साथ-साथ अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, अपने घर को भी और अपने हस्बैंड को भी, उसके साथ-साथ आप अपनी ज़ात को भी टाइम देंगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत सुकून से गुज़रती है। अच्छा, थोड़ा-सा ना बातों के साथ-साथ मैं आपको ना आज की जो रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ बता देती हूँ। मैं ग्रेवी वाला ना आज सालन बना रही थी। उसके लिए मैंने प्याज़ को ब्राउन किया, और उसके बाद उसमें टमाटर, दही और बड़ी इलायची डाल के पीस लिया। इसके बाद चिकन को अच्छे तरीके से लहसुन अदरक डाल के फ्राई किया है, और उसके बाद जो हमने प्याज़ पीसी थी ना वो इसमें शामिल की, और फिर बेसिक मसाले धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक,
ہلدی، گرم مسالہ پسا ہوا ڈال کے نا اچھے طریقے سے اس کو میں نے بھون لیا۔ اس کے بعد میں نے سبزی ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے بالکل سلو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور ساتھ ہی بہت ہی زبردست میں میٹھی پھلکیاں بنا رہی ہوں، آگے رمضان آنے والا ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور نوٹ کیجئے گا، بہت ہی زبردست بنتی ہے، آپ کو بہت اچھی لگے گی تو آپ بنائیے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ بہت آسان اور جھٹپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے۔ سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ پھلکیوں کو نا پانی میں ڈال کے بھگو دیا۔ تو بہت سی چیزوں میں نا ہمیں اپنے بچوں کو نا بہت سی باتیں نا سمجھانی پڑتی ہیں، جو اس ایک عمر ہوتی ہے اس میں لازمی سمجھانی چاہیے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھائیں گے نا تو پھر باہر کی دنیا نا انہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ نا اپنے بچوں کو اچھا اور برا سب سمجھا دے۔ اس سے پہلے کہ بچے باہر دوست بنائیں، آپ کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کی دوست ہونی چاہیے۔ بچوں کو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے نا، وہ غلطی کتنی بھی بڑی ہو تب بھی آپ کے بچے آ کے نا آپ کو بتائیں، اس سے پہلے کہ وہ باہر وہ بات بتائیں، اس سے بہتر ہے نا وہ آپ کو بتائیں۔ تو میں اپنے بچوں کو نا بچپن سے ایک ہی بات بار بار یاد کراتی ہوں اور بار بار یہ بات بتاتی ہوں کہ بیٹا آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، وہ کتنی بھی بڑی ہو، آپ نے وہ مجھے آ کے ضرور بتانی ہے۔ اچھا، گھر میں نا ڈسٹ اس گھر کی وجہ سے آ رہی ہے جو گھر میں سامنے بن رہا ہے، تو بات ڈسٹنگ سے شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اچھا جی، ہماری جو ہے نا پھلکیاں بالکل اچھے طریقے سے سافٹ ہو گئی تھی، میں نا اوپر چلی گئی تھی اور ہم اوپر تھے تو میں ان کے پاس گئی تھی، میں نے کہا بیٹا آپ کے ایگزامس شروع ہونے والے ہیں تو اب آپ آ جاؤ نیچے اور آ کے پڑھنا شروع ہو جاؤ۔ اچھا، اوپر جب بھی پتنگیں اڑ رہی ہوتی ہیں نا تو اسے اتنا شوق ہے وہ جا کے اوپر دیکھتا رہتا ہے، تو پھر میں اس کو ڈانٹتی ہوں کہ بیٹا اس طرح گردن اوپر کر کر کے نا گردن میں درد ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ریسپی کی طرف۔ میں نے دہی میں تھوڑی سی کریم ڈالی تھی، اس کے بعد چینی ڈالی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے نا اچھے طریقے سے دیکھیں مکس کر لیا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اس کے بعد جو ہم نے پھلکیاں رکھی تھی وہ ڈال دیں گے۔ اچھا، یہ نا بہت میٹھی اور مزے کی بنتی ہیں، آپ اسے ٹرائی کیجئے گا، بڑی کریمی سی ہوتی ہے، میرے گھر میں نا یہ رمضان میں لازمی بنتی ہے۔ اس کے بعد نا اس میں نا میٹھی چٹنی جو ہوتی ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ اب میرے پاس اس وقت میٹھی چٹنی نہیں تھی لیکن میرے پاس جو ہے نا بازاری چٹنی ہے تو میں نے وہی ڈال دی تھی املی کی، اور انشاءاللہ میں جب بناؤں گی نا تو آپ کے ساتھ ضرور ریسپی اس کی شیئر کروں گی۔ اور ہاں، میں آپ کو بتاؤں میری نیکسٹ جو ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، رمضان کی ویڈیو میں بناؤں گی، کچھ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ کلیننگ اور کچھ ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اگلی ویڈیو نا آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔